तूने जब आखिरी खत मेरा जला, बूंदे भी तो आए नहीं बाज यहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पटना फोरम और मैं हूं आपके साथ सत्यम। और हमारा चेयर थोड़ा देख लीजिए, बहुत बड़ा चेयर है, बहुत बड़ा चेयर है, देखे। और हमारे साथ देवांश चंद्रा बैठे हुए हैं और उनकी मॉम बैठी हुई हैं। और सारी जानकारी इस वीडियो खबर में देंगे, तो बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। सारी चीज आपको पता चलेगा वन बाय वन। सबसे पहले देवांश से हम बात करते हैं। देवांश, वेलकम एंड बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है, देवांश एक स्पेशल चाइल्ड है जो अब बहुत ज्यादा इंप्रूव कर चुके हैं। और देवांश, अच्छा, देवांश की मॉम से हम बात करते हैं। देवांश कब से स्पेशल चाइल्ड रहा है? ऐसे तो ये प्रॉब्लम बाई बर्थ होती है, बट इसका डायग्नोसिस तब हुआ जब ये 2.5 साल का था। कुछ कुछ सिम्टम्स हमें लग रहे थे कि इट्स नॉट नॉर्मल, जैसे नेम टू रिस्पॉन्स नहीं था, अपने नाम को रिस्पॉन्स नहीं करता था। स्पीच एज के हिसाब से जो थी 1.5 साल तक थी, उसके बाद स्पीच जाने लगी धीरे धीरे। बहुत सारे बिहेवियर्स ऐसे आ रहे थे जो अनयूजुअल हमें लग रहे थे। उसके अलावा बहुत सारे टैंट्रम वगैरह थे, बिहेवियरल इशू थे, मतलब नॉर्मल बच्चों से बिल्कुल ही अलग। ऐसा लग रहा था कि क्या प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम कहीं ऐसी जगह फंसे हुए हैं जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। तो एक माँ बाप की परेशानी आप समझ सकते हैं कि वो अपने बच्चे को सफर करता हुआ देख रहे हैं, बट आप उसको हेल्प भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की मनोस्थिति से हम गुजरे। फिर लगा कि कुछ ना कुछ तो होगा ही। जैसे महाभारत में एक कोट था जो मैंने बचपन में ही सुना था कि जब कोई परेशानी आती है पृथ्वी पे, तो उसका तोड़ या हल भगवान पहले से ही भेज चुके होते हैं। तो कुछ ना कुछ तो था। तो फिर हम स्टार्ट करने लगे क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। फिर हमारा ट्रांसफर दिल्ली हो गया। आप क्या करते हैं? मैं बिहेवियरल काउंसलर हूँ और स्पेशल एजुकेटर हूँ। अब मैं इसी फील्ड में काम करती हूँ, इन्हीं बच्चों के साथ। और देवांश के पापा क्या करते हैं? देवांश के पापा फार्मास्यूटिकल कंपनी में हैं। और देवांश की एक छोटी सिस्टर भी है जो अभी 8 साल की है। ओके। हाँ, सी इज फाइन। और हम अभी दिल्ली में रहते हैं और ब्लेस वन का ये ब्रांच खुला है, तो यहाँ पे देवांश को इनवाइट किया गया है परफॉर्मेंस के लिए। सो देवांश सामने आज परफॉर्मेंस देने वाला है। देवांश, हाँ। अच्छा, देवांश, सुना देवांश एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, नेशनल प्लेटफॉर्म पे गया है, परफॉर्म किया, कौन सा? देवांश ने बहुत सारे बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म किया। जैसे अभी लास्ट ईयर देवांश ने इंडिया को सियोल साउथ कोरिया में रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल म्यूजिक एंड आर्ट फेस्टिवल में। अभी रिसेंटली अप्रैल में हम आबू धाबी गए थे। आबू धाबी में इंटरनेशनल ऑटिज्म कॉन्फ्रेंस था, वहाँ भी इसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। अभी मोदी जी का बर्थडे था लास्ट ईयर, तो उनके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए देवांश को बुलाया गया था और रेड फोर्ट पे इसने परफॉर्म किया था। रेड फोर्ट पे, हाँ, मोदी जी के बर्थडे सेलिब्रेशन पे। इस तरह से बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं ऑल ओवर इंडिया। कई सारे शहर में देवांश परफॉर्म कर चुका है। अभी तक 200 से ऊपर शोज दे चुका है प्रोफेशनल आर्टिस्ट के साथ। जैसे बॉलीवुड के जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं अजय अतुल जी, उनका नागपुर में शो था, उसमें से परफॉर्म किया। सारेगामा के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, जो पैनलिस्ट हैं, जजेस हैं, उनके साथ पर्सनल शो कर चुका है। देवांश पहला बच्चा है ऑटिज्म का जिसने टेडेक्स इवेंट पे एट द एज ऑफ 15 ईयर्स परफॉर्म किया है। और 200 से ज्यादा गाने ऐसे हैं जो देवांश को बाई हार्ट याद है, उसको लिरिक्स देखने की जरूरत। 200 से ज्यादा गाने याद है? 200 से ज्यादा गाने याद हैं। और आप कोई भी गाना यूट्यूब पे बजाओ और पूछो कि ये कौन से पिच पे ये गाना चल रहा है, तो वो पिच बता देगा। आप किसी गाने को बोलो कि इसके पिच को चेंज करके गाओ, और आपको किसी तानपुरे की जरूरत नहीं है, कोई इंस्ट्रूमेंट बैक से नहीं चाहिए। जैसे सपोज अगर आपको म्यूजिक का आइडिया हो, अगर कोई गाना जी पे चल रहा है, जी स्केल पे, आप इसको बोलो कि नहीं चलो इसको एफ पे गाओ या एफ शार्प पे गाओ या जी शार्प पे गाओ, तो इमीडिएटली अपने वोकल कॉर्ड का जो पिच है, जो स्केल है, वो चेंज कर सकता है, विच इज अ वेरी गॉड गिफ्टेड थिंग जो नहीं हो सकता। जो लोग माँ बाप ऐसा सोचते हैं कि उनके बच्चे बाय बर्थ अगर स्पेशल हैं, उनको तो ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे आपसे बात करके मुझे ये लग रहा है कि देवांश स्पेशल चाइल्ड नाम का है, और देवांश में तो स्पेशल क्वालिटी है जिसको एनहेंस करने की जरूरत है। देखिए, सारे इंसान में, चाहे वो स्पेशल हो चाहे वो नॉर्मल है, हर एक में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो स्पेशल है, भगवान का दिया होता है। हमें उसको ढूंढना पड़ता है, एक्सप्लोर करना पड़ता है, उसके लिए टाइम लगाना पड़ता है, समय देना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। नॉर्मल लोगों के साथ इतना लगता है, आप खुद एक नॉर्मल इंसान है, आपको खुद अपने कैरियर को डिसाइड करने में काफी टाइम लगा होगा। आपके माँ बाप को बहुत टाइम लगा होगा कि किस क्षेत्र में मेरा बच्चा जाए कि अच्छा कर सके, अपने जीवन को यापन कर सके, एक अच्छा इनकम भी आए ताकि परिवार का भी पालन पोषण कर सके।
तो एक स्पेशल नीड्स बच्चे के लिए ये और भी मुश्किल हो जाता है, आप समझ ही सकते हैं, बट एक्सप्लोर करना पड़ता है। और एक्सप्लोर करो, आप वर्क करो, पेशेंस रखो, तो ऊपर वाला है, मुझे लगता है वो हमेशा रहता है, वो कहीं ना कहीं आप हमेशा साथ रहते हो देवांश? घर पे तो वो इंडिपेंडेंट है, लेकिन घर के बाहर, क्योंकि ऑटिज्म में सोशल स्किल्स पुअर होते हैं, सो लैंग्वेज जो होती है, जो एक्सप्रेसिव लैंग्वेज होती है, वो थोड़ी सी लिमिटेड होती है। तो ही इसको मुश्किल होती है लोगों से बात करने में, लोगों के आसपास होने में, उनको रिस्पॉन्स करने में, या इसको कुछ चाहिए तो कम्युनिकेट करने में, तो मुझे बाहर में साथ रहना पड़ता है। तो ब्लेस्ड वन कितना साथ दिया आपका? ब्लेस्ड वन से हम काफी टाइम से जुड़े हुए हैं, और अमितेश प्रियदर्शनी सर ने ये इनिशिएटिव, जो इनके फाउंडर हैं, उन्होंने स्टार्ट किया है। मैं ये कहूंगी, जब 15 साल पहले, 16 साल पहले जब हमें पता चला था कि देवांश को ऑटिज्म है, तो जिस अवस्था से हम गुजरे थे कि कोई हमें मिले, बताए क्या करना है, नहीं करना, कोई साथ दे, समझाए, तो ब्लेस्ड वन एक ऐसा दिया है जो सारे स्पेशल नीड्स फैमिली के जीवन में प्रकाश लेके आ रहा है। तो अब पेरेंट्स को चिंता करने की उतनी जरूरत नहीं है, मुझे लगता है। पेरेंट्स को साथ देने की जरूरत साथ है, देने की जरूरत। चिंता करने की कभी जरूरत नहीं पड़ी है। मेरे को लगता है कि चिंता करने की जगह अगर हम बच्चों का साथ दें, वो ज्यादा बेहतर है, वो एक पॉजिटिव अप्रोच है, क्योंकि जब आप पॉजिटिवली इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, तो आप बच्चे की भी हेल्प करते हो और खुद की भी हेल्प करते हो, क्योंकि आप नहीं तो डिप्रेशन में चले जाओगे, आप ऐसे जोर में चले जाओगे कि आपको लगेगा कि भाई आप फंस गए हो। तो आप अपने दिमाग को, आप अपने अगर देखने का जो नजरिया है ना, कि कुछ नहीं हो सकता है, ऐसे कुछ ना कुछ तो हो ही सकता है। देवांश से बात करें? हाँ, देवांश से बात कर सकते हैं। देवांश, आज क्या सुना रहे हो? देखो, ज्यादा बात अब नहीं करेंगे, आपकी मॉम से बात किया, सारी चीज पता चल। देवांश, क्या सुना रहे हो? हम 2 सॉन्ग सुनाएंगे, ओके, एक एक स्टैंजा, यस ठीक है? जरूर लेना जी पे। लफ्ज कितने ही तेरे पैरों से लिपटे होंगे, तूने जब आखिरी खत, तूने जब फूल किताबों से निकाले हो, अभी तुझे याद तो आया, ताना बाना बुनती हवा, बुनती हवा, बूंदे भी तो आए नहीं बाज यहाँ, साजिश में शामिल सारा जहां है, हर जर्रे जर्रे की ये इत्तिजा है, ओरे पिया, ओरे पिया है, ओरे पिया है, ओरे पिया, पिया, ये पिया। थैंक यू। देवांश, एक बात बताओ, गाना गाते हो इतना बढ़िया, एक चीज है देवांश, एक बात बताओ देवांश, सुनो सुनो, कितने फ्रेंड है आपके? Who is your best friend? My best friend is my sister. How many friend? How many friend you have? My sister. Your sister is only your friend. Yes. एक मुझे बनाओगे? आप इतना अच्छा गाना गाते हो, माय गुडनेस। Yes. और क्या है, अब पसंद क्या, चॉकलेट खाना पसंद है? Yes. खाने में क्या पसंद है? Yes. खाने में क्या पसंद है? Favorite फेवरेट फूड? बताओ। इश्क छोले भटूरे, छोले भटूरे, और चाउमीन, चाउमीन, पक्का, पास्ता, पास्ता, और स्वीट डिश में गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। खीर है। खीर। और पापा मम में सबसे ज्यादा किसको प्यार करते हो? एक को तो ज्यादा करते होगे। मम्मा को कि पापा को? मम्मा। मम्मा पूरे दिन पास रहती है, तो ऑब्वियस है। देवांश चंद्रा को आप सुन रहे थे, स्पेशल चाइल्ड थे, और थोड़ी हमने मजाक मस्ती के साथ इनसे बात की, और
इनका गाना सुन के सही मायनों में बोलो मेरी आंखें भर आई कि इतना सुंदर, इतना गला में वो सरस्वती लग रहा है कि गले में सरस्वती माँ का निवास है। और मुझे लगता है कि देवांश चंद्रा जैसे स्पेशल चाइल्ड जो हैं इस सिंगर से किसी भी मायने में कम नहीं है। अगर गायकी की बात की जाए तो देवांश चंद्रा को मैं आउट ऑफ 10 9 देता हूं। और मैं सीधे से बोलता हूं कि स्पेशल चाइल्ड जिस भी पेरेंट्स के पास, चाहे वो बिहार में हो, इंडिया में हो, आउट ऑफ इंडिया हो, कहीं भी हो, जिस किसी माँ के पास स्पेशल चाइल्ड है तो उनको बिल्कुल भी इस बात को नहीं समझना है कि उनके चाइल्ड में कोई कमी है। बस जरूरत है आपको केयर करने की और सही समय पे अपने बच्चों को समझने की। फिलहाल इस वीडियो खबर के माध्यम से आप अपने विचार हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आप देख रहे थे पटना फोरम, मैं हूँ आपके साथ सत्यम, यह है देवांश चंद्रा और ये है देवांश चंद्रा की मॉम। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है श्वेता प्रसाद। मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी दर्शकों से, अगर आपको देवांश का गाना पसंद आया तो एक छोटा सा सपोर्ट चाहती हूँ। आजकल सभी कोई मोबाइल यूज करते हैं, सभी के पास इंटरनेट होता है। प्लीज देवांश को सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। इसका इंस्टा हैंडल है देवांश चंद्रा .05। मैं रिपीट करती हूँ, देवांश चंद्रा DEVANSHCHANDRA.05, देवांश चंद्रा .05। और यूट्यूब पे आप फॉलो कर सकते हैं देवांश चंद्रा।